कृष्ण काव्य धारा की प्रवृत्तियों में आगे लेते हैं चरित्रांकन। कृष्ण काव्य धारा में राधा, कृष्ण, गोपी तथा उनके विविध चित्रों का चरित्रांकन है। कृष्ण काव्य के इन पात्रों के चित्रण की विशेषता है प्रतीकात्मकता। राधा माधुर्य भाव की भक्ति का प्रतीक है, श्री कृष्ण परमात्मा हैं और गोपियाँ जीवात्माएं। वे निरंतर प्रेम से व्याकुल होकर परम आनंद धाम श्री कृष्ण में लीन होने के लिए व्याकुल रहती है। यानी कि जो राधाएं हैं वो माधुर्य भाव की भक्ति का प्रतीक हैं, श्री कृष्ण जो है परमात्मा है और गोपिकाएं जीवात्माएं हैं। जीवात्मा जो है परमात्मा से मिलने के लिए व्याकुल रहती है। नवी है प्रकृति चित्रण। इस काव्य धारा के कवियों ने प्रकृति के उद्दीपन और आलंकारिक रूप का विशेष चित्रण किया है। उद्दीपन रूप में इन्होंने यमुना की तरंगों, वन, उपवन आदि का अपूर्व वर्णन किया है। उद्दीपन मतलब जो अपने किसी जैसे दुख है तो उसको बढ़ाए या फिर सुख है तो उसको प्रकृति बढ़ाए तो वो उद्दीपन रूप कहलाता है। आलंकारिक रूप मतलब अलंकार में साज सज्जा के लिए प्रकृति का चित्रण किया गया है। 10वां है दार्शनिकता। यह काव्य धारा मुख्य रूप से पुष्टि मार्ग तथा राधा वल्लभी संप्रदाय के दार्शनिक सिद्धांतों से प्रभावित है। यानी कि जो पुष्टि मार्ग है, पुष्टि मार्ग का मतलब होता है भगवान का अनुग्रह प्राप्त करना। इस सिद्धांत पर ये जो कृष्ण भक्ति काव्य धारा है वो प्रचलित है। 11वीं है अलौकिक प्रेम। इस काव्य धारा में प्रेम का उत्कृष्ट रूप देखने को मिलता है। इन कवियों का प्रेम में कलुषता, अश्लीलता और निम्नता के स्थान पर पवित्रता, उचितता और अलौकिकता के दर्शन होते हैं। 12वीं है भगवान के सगुण रूप की प्रधानता। इन कवियों ने भगवान के निर्गुण और सगुण दोनों रूपों को माना, परंतु भक्ति के क्षेत्र में उन्होंने निर्गुण परमात्मा का खंडन ही किया, क्योंकि वह मन, वाणी और कर्म से अगम्य है। यानी कि कृष्ण भक्त कवियों ने सगुण भगवान के सगुण रूप की ही अभिव्यक्ति की है, क्योंकि जो निर्गुण रूप है वो मन, वचन और कर्म से अगम्य है, यानी कि दृष्टिगोचर नहीं है। 13वीं है मुक्तक काव्य परंपरा। इन्होंने अपने काव्य को मुक्तक के रूप में लिखा है। 4थी है शैली। कृष्ण काव्य के कवियों ने प्रधान रूप से अपने काव्य में गीत शैली को ही अपनाया है। यानी कि उन्होंने गीतों के रूप में ही अपने जो छंद है वो लिखे हैं। छंद विधान। पद्य छंद का प्रयोग इन कवियों ने किया है। इनके अतिरिक्त कवित्त, समैया, छप्पे, कुंडलियाँ, गीतिका आदि का प्रयोग भी दृष्टिगोचर होता है। 16वां है वाग वैदग्ध्यता। कृष्ण काव्य धारा में जहाँ भावुकता, सरसता, सहृदयता के दर्शन होते हैं, वहाँ व्यंजना शक्ति और वाग वैदग्ध्यता भी साकार हो उठती है। गोपियाँ विरह में व्यथित होकर सीधे साधे शब्दों में अपने भावों को व्यक्त 16वीं विशेषता है वाग वैदग्ध्यता। कृष्ण काव्य धारा में जहाँ भावुकता, सरसता, सहृदयता के दर्शन होते हैं, वहाँ व्यंजना शक्ति और वाग वैदग्ध्यता भी साकार हो उठती है। गोपियाँ विरह में व्यथित होकर सीधे साधे शब्दों में अपने भावों को व्यक्त नहीं करती, अपितु व्यंग्य भरी उक्तियों का सहारा लेती है। यानी कि जो कृष्ण काव्य धारा में जो गोपियों को निरूपित किया गया है, उनकी जो बोलने की चतुराई है वो बहुत ही अच्छी है। किस तरह से उन्होंने श्री कृष्ण को, उद्धव को या अक्रूर को मतलब उपालंब देने के लिए भौरे को प्रतीक बना करके अपनी वाग वैदग्ध्यता प्रकट की है। भाषा। ब्रज भाषा को अपनाया है। वैसे ब्रज भाषा अपनी सरसता के लिए प्रसिद्ध है, पर इन कवियों ने उसकी सरसता में चांद लगा दिया। संगीतात्मकता।
इस काव्य धारा के कवियों के काव्य में असावधी, सारंग, मल्लार, केदार आदि अनेक राग रागिनियाँ प्राप्त होती है।